सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सभी को मेरी ज्ञान की बात 2 में। इससे पहले मैंने ज्ञान की बात 1 बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि सेक्सटॉर्शन फ्रॉड क्या है, किस तरीके से लोग सेक्सटॉर्शन फ्रॉड में फंस जाते हैं और किस तरीके से उनसे बच सकते हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी या फिर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, जाके यार वीडियो देखो वाली भी ज्ञान की बात 1। Hey y'all, come look at this. ये उन लोगों के लिए सबसे पहले जो अपना मस्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या फिर कोई भी डेटिंग ऐप यूज करते हैं, लाइक हैपन हो गया, टिंडर हो गया, या फिर कोई भी एडल्ट वेबसाइट विजिट करते हैं। तो ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए समझ रहे हो। और अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करो वीडियो पे। और आज की वीडियो पे आते हैं, तो आज भी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे एक बार फ्रॉड के बारे में। और इसमें जो हमारे फंसने वाले लोग हैं, फंसने वाले कह रहा हूँ, सॉरी, विक्टिम्स हैं हमारे, फंसने वाले लोग जिनके साथ ये वाला फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है, वो होते हैं हमारे नए नवेले फ्रेशर्स जो एंट्री लेवल जॉब सर्च कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं। बेसिकली उनके साथ सबसे ज़्यादा ये वाला फ्रॉड होता है। तो आइडिया लगी क्या होगा अब तक आपको कि आज हम जॉब फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कि किस तरीके से लोगों को जॉब का लालच दिया जाता है, उसके बाद फिर उनसे पैसे लिए जाते हैं, फिर उन्हें ना जॉब मिलती है ना पैसे मिलते हैं, उनका फुद्दू हो जाता है। और साथ में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि मेरे साथ क्या हुआ व्हेन आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब। मेरे अपने दुख दर्द भी बताने हैं ना मुझे। तो ठीक है यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, तो जाके सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर रहा हूँ वीडियो को, सॉरी सब्सक्राइब करो चैनल को। और व्लॉग भी देखो यार, अच्छे लगे तो लाइक करो, व्लॉग वगैरह भी। ठीक है, तो जॉब्स में, हर जॉब्स में अलग तरीके से फ्रॉड हो रहा है, तो हम सारे डिस्कस नहीं कर सकते एक वीडियो में। जैसे कि MLM जो कंपनीज है, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनीज है, वो अलग टारगेट कर रही है फ्रेशर्स को और हाउसवाइफ को, जो खाली बैठे लोग हैं, उनके साथ वो वाला फ्रॉड चल रहा है। और जो एक और फ्रॉड आया जिसमें कहते हैं आपके स्टार्टअप खुलवाएंगे, वहाँ पर भी एक फ्रॉड हो रहा है। वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, बट आज की वीडियो हम छोटी करते हुए 2 फ्रॉड डिस्कस करेंगे। जो इसमें सबसे पहला है कि पार्ट टाइम जॉब्स में किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, और दूसरा कंसल्टेंसीज किस तरीके से बुद्धू काट रही हैं, जो मैं कटवा गया हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपनी ज़िंदगी में काम से अलावा भी, तो वो सोचते हैं कुछ जॉब कर ली जाए, मतलब पार्ट टाइम जॉब कर ली जाए और अर्निंग कर ली जाए। तो वो जाके सर्च करते हैं गूगल पर और पार्ट टाइम जॉब, तो वहाँ पर सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब्स में आती हैं हमारी डाटा एंट्री जॉब्स और फॉर्म फिलिंग जॉब्स और फाइल कन्वर्ट करने के लिए जॉब्स। तो इस तरीके की बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोर्टल्स पे अपलोड रहती हैं, लाइक naukri.com हो गया, क्विकर हो गया, मॉन्स्टर हो गया, इस तरीके की वेबसाइट पर वो पोस्ट रहती हैं। और उनका सैलरी पैकेज जो होता है, मतलब जो ऑफर करती है, सैलरी 25K to 30K पर मंथ इसमें शो रहता है, जिससे हमारे जो लोग हैं, मतलब जिन्हें पार्ट टाइम की ज़रूरत, पार्ट टाइम काम करना होता है, नौकरी चाहिए होती है अर्निंग के लिए, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं या कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर होता है, तो अप्लाई करने के बाद आपको कॉल आएगी, और नंबर दे रखा तो आप ही कॉल कर लेते हो। और होता क्या है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पर यार फ्रॉड कर रही हैं, और कुछ कंपनी जेन्युइन भी हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी जेन्युइन है, कौन सी फ्रॉड है, ये डिस्कस करेंगे आगे। अब होता क्या है, जैसे आप अप्लाई करते हो, कॉल आती है या फिर आप करते हो, तो वो आपको बेनिफिट गिनाना स्टार्ट कर देते हैं कि आप हमारी कंपनी में, बस ये आपको इतना सा काम करना होगा, इतने देर में आपको इतने पैसे कमा सकते हो, आप पर डे कितने, पर फॉर्म कितने पैसे मिलेंगे, अगर आप इतने फॉर्म भरते हो तो आपको महीने कितने मिलेंगे। इस तरीके से वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी जॉब्स में। और जो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें सिग्नेचर दो, आधार कार्ड दो, फोटो दो और सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करो, और उसके बाद हम आपको क्रेडेंशियल देंगे और आप काम स्टार्ट कर सकते हो। अब जो लोग फंस जाते हैं इस चीज़ में, जो पैसों के लालच में चले जाते हैं, अब होता क्या है, कुछ कंपनियां तो सिक्योरिटी अमाउंट लेके गायब हो जाती हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट ली, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है, नंबर स्विच ऑफ सब कर दिया, क्योंकि ये सब काम ऑनलाइन ही चल रहा होता है। ऐसा कुछ ऑफिस वगैरह पे कोई नहीं जाता उनके, जो उनकी लोकेशन होती है, और 1000-2000 रुपये के लिए कोई केस भी नहीं करता। अब होता क्या है, जो कंपनी लेके भाग गई उनके साथ तो हो गया फ्रॉड। अब दूसरा फ्रॉड क्या है इसमें, सिक्योरिटी अमाउंट लेंगे आपसे, फोटो, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ लेने के बाद आपको क्रेडेंशियल पकड़ा देंगे। आप महीने भर तक या फिर हफ्ते तक काम करोगे, उसके बाद उन्हें सबमिट करोगे काम को, तो फिर उनके उधर से रिप्लाई आएगा कि आपकी एक्यूरेसी मैच नहीं कर रही है इसमें, या फिर आपने गलत चीज़ें फिल करी हैं, या फिर डाटा एंट्री गलत है, या फिर बहुत कमियाँ गिनाने लगेंगे, और आपने मल्टीपल डिवाइस यूज़ करे हैं। इस तरीके की आपको पॉलिसीज़ बताएंगे कि हमारी ये वाली पॉलिसीज़ थी, आपने पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करा, तो हम आपका वर्क एप्लीकेबल नहीं समझ रहे हैं, और वो कुछ नहीं देंगे आपको, और आपकी सिक्योरिटी अमाउंट से भी पैसे काट लेंगे। तो इसमें होता क्या है, जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमें पैसे जमा करे, वही चले गए और मुझे कुछ मिला भी नहीं, तो वो कहते हैं हमें कंटिन्यू नहीं करना है यहाँ पे आपके साथ काम, तो वो छोड़ने लग जाते हैं। अब होता क्या है, उनकी सिक्योरिटी अमाउंट तो चली जाती है, फिर वो उधर से कहते हैं कि आपने हमारी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को नहीं फॉलो करा, तो हम वहाँ पे केस करेंगे, लीगल एक्शन करेंगे,
और वो करते भी हैं इस तरीके से, आपको लीगल मतलब नोटिस भिजवा देंगे, लीगल नोटिस भिजवा देंगे, एडवोकेट की कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए पैसे देने स्टार्ट कर देता है। और उधर से लॉयर भी कहने लग जाता है कि आप मुझे इतने पैसे दो, मैं इस कंपनी से छुटकारा दिलवा दूंगा आपको। तो लोग वहाँ पर भी पैसे दे देते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता और वो कंटिन्यू रहता है उनका पैसे मांगने वाला सिस्टम। तो इस तरीके से फ्रॉड हो जाता है पार्ट टाइम जॉब्स में। अब इससे बचने के लिए यार देखो मैं बताता हूँ, जो जेन्युइन कंपनी है वो सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पूछते हैं कि आप एलिजिबल हो इस काम के लिए नहीं, इंटरव्यू लेती है, प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस होता है। और आपको, आप एक बात खुद सोचो कि जो जेन्युइन कंपनी है वो सारी चीज़ें चेक करेगी कि हाँ ये बंदा हमारी कंपनी में काम करने लायक है भी या नहीं। और जो फ्रॉड कंपनी है उन्हें बस चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, उन्हें मतलब नहीं है कि इसे फ़ोन चलाना आता है नहीं, इसे लैपटॉप चलाना आता है नहीं आता, ये कितना पढ़ा लिखा है, कि एक्यूरेसी मैच कर पाएगा नहीं, उन्हें बस चाहिए होता है। ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम पढ़ा लिखा है, या फिर जो डिवाइस फ्रेंडली नहीं है, तो वो एक्यूरेसी लेवल नहीं कर सकता मैच। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि वो एलिजिबल ही नहीं है उस काम के लिए। तो जो बंदा उस चीज़ काम के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो उससे अगर आप काम कराओगे तो वो कहाँ से पूरा करेगा। तो वो कंपनी ऐसा कुछ आपको बताएंगे नहीं। बट जो जेन्युइन कंपनी होती है वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगी आपकी, प्लस बहुत प्रोफेशनल भी रहेगा इनका बात करने का। बट जो फ्रॉड कंपनियां हैं वो अपना कुछ भी व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही हैं और कॉल पर बात हो रही है, सब कुछ कॉल पर हो रहा है, कोई ईमेल वेल फॉर्मेट नहीं होता, इंग्लिश भी औंधी सौंधी लिखी होती है, लाइक कुछ भी लिखा होता है इंग्लिश में, कम्युनिकेशन स्किल ख़राब होती है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही फ्रॉडस्टर बैठे हैं, कोई कंपनी के अच्छे लोग नहीं बैठे जो आपसे कंपनी ने हायर कराने, लोगों को हायर करने के लिए, तो वो भी लोग ऐसे ही होते हैं। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी कंपनी जेन्युइन है कौन सी नहीं। अगर आपसे ये सब चीज़ें पूछ रही है, आपको डिटेल में बता रही है कि हमारी पॉलिसीज़ हैं, पहले सब कुछ क्लियर कर रही है, तो वो जेन्युइन कंपनी है। बट जो अगर कुछ पहले क्लियर नहीं कर रही है और बाद में सरप्राइज दे रही है इस तरीके के, फ्रॉड कर रही है आपके साथ, तो फ्रॉड कंपनी है। और आप रिव्यू चेक कर सकते हो, क्योंकि जो लोग ऐसे कंपनी में फंस चुके होते हैं तो वो अपने रिव्यू ज़रूर डेफिनेटली से गूगल पे डालते हैं, तो वहाँ पर आप पता कर सकते हो जो कंपनी के बारे में अगर रिव्यू बहुत हर दूसरे पर्सन ने ये लिखा है कि फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो समझ जाओ कि वो कंपनी फ्रॉड ही कर रही है। तो जेन्युइन कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जेन्युइन और फ्रॉड कंपनी के बीच में। और ये कुछ सिनेरियो था पार्ट टाइम जॉब का जो फ्रॉड चल रहा है। अब आते हैं अपने दुख दर्द पे, यानी मेरा जो दुख दर्द है कॉलेज टाइम में मैंने कितने पैसे फूके। अब आते हैं कंसल्टेंसीज पर। तो कंसल्टेंसी किस तरीके से फ्रॉड कर रही हैं, बेसिकली ये आपको मेल भेजती हैं या फिर आपको कॉल करती हैं कि हम आपकी इस MNC कंपनी जॉब लगवाएंगे और इतनी सैलरी होगी आपकी, 5-6 लाख का पैकेज होगा पर एनुअल, और आपको कैब फैसिलिटी मिलेगी, खाने का मिलेगा, ये सब मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। अब लोग इसमें ही फंस जाते हैं और वो कंसल्टेंसीज बुलाते हैं अपने कि आओ आप इंटरव्यू दो आके। अब मेरे पास भी इस तरीके का एक मेल आया था MNC कंपनी से कि मतलब करा तो कंसल्टेंसी कंपनी था बट उसमें नाम MNC कंपनी का यूज़ करा हुआ था कि हम आपकी इस कंपनी में जॉब लगवाएंगे। अब चला गया कंसल्टेंसीज में, तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने क्या करा, फ्रेशर्स को अलग बिठा रखा था और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन्हें अलग बिठा रखा था, क्योंकि कंसल्टेंसीज को पता होता है कि ये जो फ्रॉड कर सकते हैं हम फ्रेशर्स के साथ ही कर सकते हैं और फ्रेशर्स ही पैसे दे के जाएंगे। जो सबसे पहले फ्रेशर्स को बुलाते हैं। मेरे पास था वैसे एक्सपीरियंस 5-6 मंथ का, बट फिर भी मैं चला गया एक्सपीरियंस मतलब फ्रेशर्स में। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि जॉब आपको इस MNC कंपनी में मिलेगी। एक अंदर मैडम बैठी हुई थी और उन्होंने कहा इस MNC कंपनी में आपको जॉब मिलेगी। उन्होंने भी सारे बेनिफिट गिनवाए, इतनी सैलरी होगी, कैब मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और उसके बाद मैंने पूछा मैडम प्रोफाइल कौन सी रहेगी, लाइक मेरी प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल, क्योंकि मैं IT से हूँ। तो मैंने पूछना चाह रहा था कि कौन सी, तो उसने कहा कि आपको किस में चाहिए, लाइक मैंने कहा कि मुझे डेवलपमेंट में चाहिए। तो कह रही हाँ ठीक है डेवलपमेंट में मिल जाएगी। फिर मैंने एकदम से माइंड स्विच करके कहा नहीं मुझे टेस्टिंग में चाहिए। कह रही हाँ टेस्टिंग में मिल जाएगी। तो लाइक वो इस तरीके से बैठी थी जैसे वहाँ जॉब नहीं, सब्जी मंडी में सब्जियाँ बेचते हैं, इस तरीके से वो जॉब बेच रही थी। अच्छा आपको IT में चाहिए, लो डेवलपमेंट में चाहिए, रहे लो। राखी जी इतनी सही सब्जियां देख के इतनी खुशी हो रही है मुझे। राखी जी तो इस तरीके से वहाँ पर चल रहा था। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि आप मुझे 2000 रुपीज़ सबमिट करो और आपका इंटरव्यू अभी हो जाएगा और मैं आपको सेलेक्ट हो जाओगे आप कंपनी में अगर आप क्लियर कर देते हो, और इसके बाद आपके साथ आप जॉब कर सकोगे नेक्स्ट मंडे से। पैसा ही पैसा होगा। तो मैं पहले तो मुझे पता था ये फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि पैसे ले रहे हैं कि पैसे कंसल्टेंसीज मांगते हैं तो वहाँ पर फ्रॉड होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। बट मेरा दिमाग में कुछ खुराफात आई, मैंने कहा ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं कंसल्टेंसीज का, और मैंने 2000 रुपये दे दिए, जबकि मुझे पता था कि फ्रॉड है। बट फिर भी पता नहीं मेरा मन करा देने का और मैं दे के फुद्दू कटवाने का शौक था, मैं कटवा के आया। उसके बाद मैंने पैसे दिए। उसके बाद मेरे से 1-2 साल बड़ा लड़का होगा जिसने इंटरव्यू लिया, उसने पूछा किस प्रोफाइल के लिए, तो मैंने कहा टेस्टिंग के। उसने रटे रटाए क्वेश्चन पूछे, मैंने रटे रटाए आंसर बोले।
एक्चुअली रिटायर्ड नहीं, मुझे पता था, नॉलेज है उनके बारे में। तो मैंने आंसर बताया, कह रहा ठीक है आप सेलेक्ट हो गए हो और नेक्स्ट मंडे वहाँ पर आ जाना, वहाँ पर एक और इंटरव्यू होगा आपका। और एक स्लिप दे दी मुझे 2000 रुपये की, उसमें जो उन्होंने बताया था कि हम आपकी जॉब 100% लगवाएंगे, उसमें सब कुछ उल्टा लिखा हुआ था कि हमारी कोई गारंटी नहीं है ऐसी जॉब लगवाने की, और ये स्लिप जो है सिर्फ 2 महीने के लिए वैलिड है, और अगर आप इंटरव्यू देने नहीं आते तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इस तरह बहुत तरीके की पॉलिसीज लिखी रहती हैं, बट इसका रिवर्स ही बताया था उन्होंने कंसल्टेंसी वालों ने, और स्लिप में कुछ और लिखा था। मैं घर आ गया, मुझे पता था, कट गया मेरा। और उसके बाद जब मैंने 1 हफ्ते बाद कॉल करी तो उन्होंने सारे नंबर मेरी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, क्योंकि कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था और स्विच ऑफ जा रहे थे मोस्ट ऑफ द नंबर। और उसके बाद जब मैंने लकीली उठाया तो उसने मुझे कोई स्टार्टअप कंपनी का एड्रेस भेजा कि वहाँ जाके आप इंटरव्यू दे के आओ। तो इस तरीके से फ्रॉड होता है यार, आपसे पैसे ले लेंगे MNC कंपनी के नाम पर, और उसके बाद आपसे जॉब आपको नहीं मिलेगी, आपके पैसे डूब जाएंगे, और 1000-2000 रुपये के लिए दोबारा से कोई केस नहीं करता इन सब कंसल्टेंसीज पर। और आप रिव्यू चेक कर सकते हो, बाद में रिव्यू चेक करे तो पता लगा एक्चुअली में सब हर दूसरे पर्सन का वहीं पे यही कमेंट था कि फ्रॉड कंपनी है, पैसे ले लेती है और ये सब चीज़ें। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहाँ पर बहुत अनप्रोफेशनल वे था बात करने का लोगों का, प्लस वो बार बार वही अपने बेनिफिट गिराने थे वहाँ पर भी कि आप इस कंपनी में कर लो, इतने पैसे मिलेंगे वो। अब देखो जो बड़ी MNCs कंपनी है वो ऐसे कंसल्टेंसी के थ्रू हायर नहीं करते हैं, वो अपने कैंपस पूल, कैंपस ड्राइवर, वॉक इन इंटरव्यू करवाते हैं अब, और एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू कॉल आती है। तो अगर कोई कंसल्टेंसी बड़ी MNC का नाम लेकर आपसे जॉब का ऑफर दे रही है तो समझ जाओ आप फ्रॉड है और आपसे पैसे भी ले रही हैं, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी है वो आपसे, जेन्युइन कंसल्टेंसीज हैं वो आपसे पैसे नहीं लेंगी, वो डायरेक्ट जॉब लगवाने के बाद उनका कंपनी से टाई अप रहता है। बट जो फ्रॉड कंसल्टेंसीज हैं वो आपसे पैसे भी ले लेंगे और जॉब भी नहीं लगवाएंगी। और प्लस आपसे ऐसा होता है कि यार मल्टीपल्स लोग बात करते हैं आपसे, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक बंदा बात नहीं करता कि हाँ इस बंदे की जॉब लगवानी है तो एक ही बंदा बात कर रहा है, हाँ मल्टीपल लोग, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी किसी का मेल आ रहा है, इस तरीके से अनप्रोफेशनल वे है सबका। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और जो नए नवेले फ्रेशर्स हैं हमारे, पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं, उन्हें कुछ आइडिया मिला होगा कि इस तरीके से फंस जाते हैं लोग। तो आप थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें इन चीज़ों से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट करो नीचे। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी ज्ञान की बात, जिसमें और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। बट इस वाली वीडियो के लिए यार इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।